तो भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता है। क्या भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जो नथिंग से इमर्ज कर सकती है? नहीं, समथिंग समथिंग से ही इमर्ज करेगा। दैट मीन्स कि हम सब अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, कॉज जरूर है, और उस कॉज के कारण से ही हम सब की उत्पत्ति यहाँ पर हो पाई है। हम सब यहाँ पर उसी कारण से एग्जिस्ट करते हैं। तुम ही ब्रह्म, तुम्हारे अंदर ही ब्रह्म है। मैंने ही अपने आप को क्रिएट किया, किसी दूसरे गॉड ने मुझे क्रिएट नहीं किया। नॉर्मली हम एक बहुत ही अहम सवाल पे जाकर फंस जाते हैं, जिस सवाल का जवाब जो है बहुत मुश्किल से ही लोगों को मिल पाता है। मैं थोड़ी सी इस चीज़ में यहाँ पर आपकी मदद करना चाहूँगा। जिस सवाल का नाम है डू गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं? क्या भगवान ने हम सबको बना रखा है क्या? इसका जवाब अगर हम ढूंढने जाएंगे तो एक फिलॉसफी है जिसमें हिस्ट्री में आप जाओगे तो आपके सिलेबस में भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। सांख्य फिलॉसफी बेसिकली कपिल मुनि नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। तो कपिल मुनि ने ये फिलॉसफी के बारे में बता रखा हम लोगों को कि इसमें उन्होंने सिंपल सी यही बात बताई कि देखो, भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, बट हाँ, अगर किसी भी चीज को एग्जिस्ट कराना है, फॉर एग्जांपल अगर ये सोचने की कोशिश करता हूं कि मुझे यूपीएससी निकालना है, तो उससे पहले सबसे पहले मेरे दिमाग में एक थॉट आएगा, ठीक है, और वो थॉट को मैं इस तरीके से मान सकता हूं कि इट इज अ कॉज, कि मुझे थॉट किस तरीके से आया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सोचा कि ये कॉज जो है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पावर चाहिए, ये सारी चीज़ों के कारण से एक कॉज इरप्ट कर गया मेरे दिमाग में, और उस कॉज का नाम था कि मुझे यूपीएससी निकालना है। अब कॉज तो एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स कि कोई भी चीज़ बिना कॉज के एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो हम सब लोग यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, सारे जीव जंतु यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। इन सब के पीछे एक कारण जरूर है, और उस कारण के कारण से ही क्या होता है, कोई ना कोई इफेक्ट निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने पढ़ाई लिखाई करनी स्टार्ट की, यूपीएससी की तैयारी करनी स्टार्ट की, और यूपीएससी की तैयारी करने का सबसे मेन कारण जो है, वो कारण क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे लोगों की सेवा करनी है, लोगों की मदद करनी है। तो दैट मीन्स की बेसिक सा चीज यहाँ पे ये समझिए आप कि क्या कोई ऐसी चीज है जो नथिंग से इमर्ज कर सकती है? नहीं, समथिंग समथिंग से ही इमर्ज करेगा। दैट मीन्स कि हम सब अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, कॉज जरूर है, और उस कॉज के कारण से ही हम सब की उत्पत्ति यहाँ पर हो पाई है। हम सब यहाँ पर उसी कारण से एग्जिस्ट करते हैं। अभी कॉज की जब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसे हम सबको बनाया गया, हम सब संरचना में बने, हम सबकी उत्पत्ति हो पाती है संसार में, तो इसको दो तरीके से समझिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने सोचा कि मुझे एक घड़ा बनाना है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक कॉज आया कि मुझे घड़ा बनाना है। तो घड़ा बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता लगती है। एक आवश्यकता लगेगी मुझे कि मुझे एक पॉटर चाहिए जो इंसान घड़ा बनाता हो, और दूसरा क्या चाहिए, मुझे कुछ मिट्टी चाहिए, ठीक है, कि जो भी सब्सटेंस से मैं वो घड़ा बना रहा हूं, ये दो चीजों की आवश्यकता मुझे जरूर लगेगी। अब तक हम यही जानते थे, अब तक हम सब यही लोग जानते हैं, ये जो पॉटर है यही गॉड है, कि जो बनाने वाला है, हम सबको जो बनाने वाला इंसान है वो गॉड है, और फिर हम सब जो बने हैं, हम जिस मिट्टी से बने हैं, हम उसी तत्व से बने हैं। अब यहाँ तक बेसिकली दुनिया जान रही थी। 7-8 सेंचुरी बीसी के आसपास में बहुत सारे बुक्स आ चुके थे, बहुत सारे ट्रेडिशंस आ चुके थे, बहुत सारे लोग वहां बैठकर ऐसे ही सोच विचार कर रहे थे। कपिल मुनि इतने प्रभावशाली इंसान थे, इतने ज्यादा थिंकर, इतने बहुत अच्छे तरीके से दुनिया जानते थे, दुनिया को समझते थे, और फिर वहां पे उन्होंने एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम सांख्य फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। इन्होंने ये बताया लोगों को कि देखिए, मान के चलिए ये कौन है मुझे नहीं फर्क पड़ता है, ये कौन है, गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, मैं अभी इसकी बात नहीं करूंगा। पर अगर जिस मटेरियल की बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मुझे देखकर अगर मेरे माता पिता के बारे में अगर मुझे देखा जाए और मेरे 4-5 लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें से मेरे माँ बाप कौन है, तो बहुत आसान होगा पहचान कर लेना कि ये मेरे माँ बाप हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सारे पॉटरीज को यहाँ पर रख देता हूँ, और उसमें से मैं 4-5 मटेरियल्स भी रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आयरन रख देता हूँ, मैं कॉपर रख देता हूँ, मिट्टी रख देता हूँ, ठीक है, सेरेमिक बालू रख देता हूँ। तो आप उस पॉटरी को देखकर पहचान कर पाएंगे ना कि ये पॉटरी जो है इस मटेरियल से बनी है, मिट्टी से बनी है। ये सेम वैसे ही हमें ये जानना था कि हम कौन सी मटेरियल से बने हैं, हमारी संरचना कौन सी चीजों से हुई है। हम अभी इस चीज को लेकर थोड़े से एग्नोस्टिक थे कि कोई बात नहीं, भगवान है नहीं है, बाद में सोच लेंगे। कपिल मुनि ने नॉर्मली ये बताया कि देखो, जो जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, आंख बंद करो और पूरी दुनिया को देखो, क्या क्या चीजें सबसे कॉमन दिखती हैं। इन्होंने आंख बंद किया और पूरी दुनिया को जब देखने की कोशिश की तो इनको 3 चीज बहुत कॉमन दिखी। एक चीज ऐसी दिखी जो कि थोड़ी ऐसा लाइट है, फॉर एग्जाम्पल प्रकाशवान है, दिखती है, हमें हर जगह लाइट ही तो दिखती है।
दूसरी चीज कहीं कहीं पे हमें हर जगह पे अगर हम आंख बंद कर ले या लाइट का सोर्स खत्म कर दें तो हमें अंधकार ही दिखता है। ये दो चीज के अलावा मुझे एक और चीज बहुत कॉमन दुनिया में दिखती थी, जो कि जिसको बोलते हैं गतिवान चीजें, मूविंग चीजें हमें हमेशा दिखती रहती थी। ठीक है, कपिल मुनि ने इन तीनों चीजों को यह बताया कि ठीक है, अगर दुनिया इस चीज से बनी है तो मैं भी इसी चीज से बना। ठीक है, दैट मीन्स कि वही मेन चीज, वही कॉन्सेप्ट याद करिए। मैंने क्या बताया कि जो पॉटरी होती है वो पॉटरी किस मटेरियल से बनी है, वो मटेरियल मुझे मिल गया। दैट मीन्स कि कोई तीन चीज, एक नाम दिया गया सत्व रीजन, एक का नाम दिया गया तमस और एक का नाम दिया गया रजस। ये तीन ऐसे गुण हैं जैसे गुण जो इंसानों के अंदर भी पाए जाते हैं और दुनिया में भी पाए जाते हैं। दैट मीन्स कि हम सारे लोगों की संरचना उसी तीन चीजों से, उसी तीन मटेरियल से बनी है, जिस मटेरियल से पूरा संसार बना है। तो यहां तक मुझे पता चल गया कि ठीक है, यहां पे मुझे तीन चीजें समझ में आ गई। अब पूरा जो दुनिया है, पूरी जो प्रकृति है, ये पूरी प्रकृति में ये तीन चीजें जरूर मिलती हैं और ये तीनों चीजों को मैंने ये बताया कि ठीक है, ये सारी की सारी चीजों को मैंने एक नाम दे दिया जिसका नाम है प्रकृति। अब प्रकृति जो है, जो प्रकृति है, ये हमेशा से वेट कर रही है कि मैं कभी ना कभी मैं घड़ा बन जाऊं। मिट्टी हमेशा वेट करती है, मिट्टी तो हर जगह पड़ी हुई है, पर मिट्टी वेट कर रही है कि मैं किसी तरह घड़ा बन जाऊंगी ना तो मेरा एक मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, मुझे कुछ, मेरा एक पहचान मुझे मिल जाएगी। एट द सेम टाइम एक पुरुष नाम की एक और भी वस्तु एग्जिस्ट करती है। अब ये पुरुष जो है, दैट मीन्स कि मेरी कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूपीएससी करने का सोच के छोड़ दिया, कुछ हो पाएगा क्या इससे? नहीं। मैंने सोचा कि ठीक है, इसको किसी न किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इसको किसी न किसी अलग तरीके के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो पुरुष जो है वो चाह रहा है कि मैं किसी न किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर पाऊं, प्रकृति जो है वो भी चाह रही है कि मैं किसी न किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो पाऊं। एंड दैट इज व्हाई इन दोनों का मिलन होता है, प्रकृति एंड पुरुष का मिलन होता है। और इससे सबसे पहली चीज एक इंसान को मिलती है जिस चीज को बोलते हैं बुद्धि। एक इंसान को बुद्धि मिली, बुद्धि मिलने के बाद उसने हर चीज को जाना समझा, और जैसे ही हर चीज को जाना समझा उसके अंदर में एक दूसरा गुण आ गया जिसको बोलते हैं अहंकार। और जैसे ही अहंकार उसके अंदर आ गया, उसने हर इंसान को अपने से अलग कर दिया कि मैं अलग हूँ, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये पक्षी है, ये दूसरा इंसान है। ये धीरे धीरे हर इंसान को मैंने अपने आप से अलग कर दिया। धीरे धीरे और बुद्धि आई और अहंकार आया मेरे अंदर, तो मेरे अंदर अलग अलग इंद्रियों का डेवलपमेंट हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 ज्ञान इंद्रियों का डेवलपमेंट हुआ, 5 काम इंद्रियों का डेवलपमेंट हुआ। धीरे धीरे मैं चीज़ों को जानने लगा, सीखने लगा, अच्छी चीज़ें खाऊंगा, अच्छी चीज़ें सूंघूंगा, अच्छी चीज़ें देखूंगा। और इस चक्कर में क्या होगा कि मैं पूरी तरीके से फंस गया और एक हाड़ मांस की बॉडी बन गया, मैं इंसान बन गया। और जिस तरीके से मैं अपने आप को मैंने कंस्ट्रक्ट कर रखा है, मैं ऐसा दिखता हूं। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे हुआ? प्रकृति और पुरुष का मिलन होते चला गया, मिलन होते चला गया, और मिलन होते होते एक पूरी इंसान बनकर रेडी हो गई। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये कौन सा इंसान था जिसने सोचा कि मुझे कुछ बनना है? ठीक है, आप बोलोगे कि ठीक है, ये तो पुरुष ही था जिसे प्रकृति बनना था, प्रकृति ही थी जिसे पुरुष बनना था। इन दोनों के मिलन से ही मैं एक तरीके से खड़ा हो गया, मैं एक घड़ा बन के तैयार हो गया। अब बताइए, ये जो गॉड की बात हम कर रहे हैं कि किसी भी चीज को बनाने के लिए मुझे कुम्हार की आवश्यकता पड़ती है, ये कुम्हार कौन था? क्या कोई दूसरा इंसान ने मुझे बनाया? नहीं, मैंने खुद अपने आप को बनाया। मैंने खुद ही अपनी बुद्धि डेवलप की, मैंने खुद ही अपना अहंकार डेवलप किया, अपनी इंद्रियां डेवलप की। दैट मीन्स कि एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट, एक लाइन आप सुनोगे वेद में, तत्त्वम असि, और फॉर एग्जाम्पल अहम ब्रह्मास्मि। ये सारे जो वर्ड्स निकल के आते हैं, ये क्यों निकल के आते हैं? कि तुम वही हो, या फॉर एग्जाम्पल तुम ही ब्रह्म हो, तुम्हारे अंदर ही ब्रह्म है। मैंने ही अपने आप को क्रिएट किया, किसी दूसरे गॉड ने मुझे क्रिएट नहीं किया। मैंने खुद ही अपने आप को कंस्ट्रक्ट किया, अपने आप को बनाया, और आज मैं इस स्थिति में बैठा हूं कि मुझे दुनिया भर की सफरिंग्स हैं, मुझे दुनिया भर के दुख हैं। क्यों? क्योंकि वो काम इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, जो सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर में ढाल रखी है, वो मुझे सुखी नहीं होने दे रही है, हमेशा मुझे दुख की ओर खींचे जा रही है। एंड दैट इज़ वाई आपका यहाँ से एक जो सवाल है कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं, अभी आपको जवाब मिल गया कि गॉड, क्या पता जो पॉटर की बात हम सोच रहे हैं कि जिस पॉटर ने मुझे बनाया है, वो पॉटर कोई और दूसरा इंसान नहीं, मैंने खुद अपने आप को बनाया। थैंक यू।